मदद चाहिए। मैं इस सवाल से लड़ते जा रहा हूँ कि कैसे सच्ची खुशी पा सकते हैं। हेलो, मैं हूं डेविड जर्मे। आपका स्वागत करता हूं हमारे करंट सीरीज के संदेशों में, जिसका नाम मैंने रखा है पृथ्वी पर स्वर्ग की खोज। हम पुराने नियम के सबोपदेशक की पुस्तक का उपयोग कर रहे हैं कि खुशी के लिए सुलेमान की खोज देखें। उसने जीवन के अंत में ये किताब लिखी और हमारे पास उसके प्रकाशन का लाभ है। हम देख रहे हैं कि हम कौन से व्यवहारिक काम कर सकते हैं कि अपने जीवन में खुशी और उद्देश्य को हम बढ़ा सकें। परमेश्वर के दृष्टिकोण से हमने देखा कि सुलेमान ने बुद्धि के बारे में क्या कहा, और आज का संदेश, जिसका नाम है मूर्ख की जल्दबाजी, हम इस सिक्के के दूसरे पहलू को देखेंगे और जानेंगे कि जीवन में कितना आसान है कि बुद्धिमान होने के बजाय मूर्ख बने। सुलेमान यहाँ पर मूर्खता के व्यवहार के 4 भाग बताता है जिसे हर बुद्धिमान व्यक्ति टालना चाहेगा, और हम इन चारों को बड़े विवरण से देखेंगे। तो देखिए हमारे आज के एडिशन दिशा परिवर्तन में। हमें इस बात से बिल्कुल चकित होने की जरूरत नहीं कि सुलेमान अपने जर्नल के अंत में अपने जर्नल का एक छोटा भाग लेता है कि फिर से बुद्धिमानी और मूर्खता के फर्क के बारे में हमें बताए, और वो चाहता है कि हम इस फर्क को जाने कि बुद्धिमान होना क्या है और मूर्ख होना क्या है। सच में अगर आप मेरे जैसे इसे गिन ले तो आप पाएंगे कि मूर्खता शब्द इस 10वें अध्याय में 9 बार आया है। सुलेमान यहाँ पर हमें फिर से एक बार बताता है कि जीवन जीने के 2 तरीके हैं, एक तो बुद्धिमानी से और दूसरा तो मूर्खता से है। और इस अध्याय में वो हमें मूर्खता के बारे में चेतावनी देता है। हमारे जीवन के 4 क्षेत्रों के बारे में वो हमें बताता है। छोटी छोटी बातों में मूर्खता, अगुवाई में मूर्खता, मेहनत में मूर्खता और अपनी भाषा में मूर्खता। तो चलिए अब चर्चा करते हैं छोटी बातों में मूर्खता। देखिए सुलेमान वचन 1 से 3 में क्या कहता है। ये ऐसा नहीं कहता कि रविवार के दिन तैयार होकर आपको चर्च में रहना है, पर यह बाइबल में पढ़ते हैं। मरी हुई मक्खियों के कारण गंधी का तेल सड़ने और बसाने लगता है, और थोड़ी सी मूर्खता बुद्धि और प्रतिष्ठा को घटा देती है। इस तरह कहता है। तो अब पीछे अध्याय 7 में सुलेमान ने इत्र के उदाहरण का उपयोग किया। आपको याद होगा अध्याय 7 का अध्ययन करते हुए हमने कहा था अच्छा नाम अनमोल इत्र से भी उत्तम होता है। अब वो उस चित्र में वापस जाता है और यहाँ पर हम सब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताता है। ध्यान दीजिए, वो कहता है कि अगर मरी हुई मक्खी इत्र के बक्से में चली जाती है तो वो उस इत्र को बर्बाद कर सकती है, सड़ा सकती है। ये एक अच्छा उदाहरण है। और देखिए वचन में वो क्या कहता है। वो कहता है इसी तरह से कि किसी के जीवन में थोड़ी सी मूर्खता उसके जीवन के इत्र को बर्बाद कर सकती है। ये उनके सम्मान और प्रतिष्ठा को बर्बाद कर सकती है। क्या आप इस बात को देखते हैं कि इसी जगह पर हम ये
कहावत देखते हैं कि इत्र में मक्खी। क्या आपने इसे सुना है कि इत्र में मक्खी है? ये तो यहां से आया है, सबोपदेशक 10:1 से। अब सुलेमान चाहता है कि हम समझ ले कि हमारे जीवन में जो मूर्खता है वो जरूरी नहीं कि हमने की हुई कोई बहुत बड़ी गलती ही हो, पर हम छोटी बातों में मूर्ख हो सकते हैं। सच में ये दिलचस्प है कि कैसे छोटी चीजें आती हैं और वो व्यक्ति जीवन भर जिसके लिए जिया है उसे बर्बाद कर देती हैं। आपको बड़ी गलती करने की जरूरत नहीं, बस छोटी गलतियां करनी है। आपको कुछ बड़ा करने की जरूरत नहीं कि जिंदगी में गड़बड़ी करे, बस छोटी चीजें करें और देखिए कि क्या होता है। हमें पता नहीं कि परफ्यूम बॉक्स में क्या होता है। शायद कोई रात को सोने के पहले उस परफ्यूम बॉक्स का ढक्कन बंद नहीं किया और फिर रात के समय उसका ढक्कन खुला था, तो मक्खी वहां पर भीतर जाती है और मर जाती है। और फिर अगली बार जब आप परफ्यूम बॉक्स खोलते हैं तो आप कहते हैं, ओह ये क्या है। आपने जैसे सोचा था कि यह ऐसा होगा वैसा नहीं है। देखिए, पूरी बाइबल में चेतावनी की छोटी छोटी जानकारियां हैं कि जीवन की छोटी छोटी बातों से निपटना है जो आपको बर्बाद कर सकती हैं। उदाहरण के लिए 1 कुरिन्थियों 5:6 में हम पढ़ते हैं, थोड़ा सा खमीर पूरे गूंथे हुए आटे को खमीर कर देता है। और आप जो बेकिंग में हैं, आप जानते हैं कि इसके लिए ज़्यादा यीस्ट नहीं लगता है कि बड़े गूंथे हुए आटे पर प्रभाव डाले। बस थोड़ा सा डालें और पूरा आटा खमीरी होता है। सुलेमान के श्रेष्ठ गीत 2:15 में ये कहता है, जो छोटी लोमड़ियां दाग की बारियों को बिगाड़ती हैं उन्हें पकड़ ले। ये उदाहरण खेती किसानी से है। बड़ी लोमड़ी की जरूरत नहीं कि दाग की बारी नाश करे, छोटी लोमड़ी भी दाग की बारी नाश कर सकती है। और याकूब 3:5 हमें बताता है, वैसे ही जीभ भी छोटा सा अंग है और बड़ी बड़ी डींगे मारती है। थोड़ी सी आग से कितने बड़े वन में आग लग जाती है। दक्षिणी कैलिफोर्निया में हम इसे अच्छे से जानते हैं, है ना? नियंत्रण से बाहर बस एक छोटी चिंगारी और वो बड़ी मुश्किल में डालती है और कई एकड़ की संपत्ति नाश होती है। सुलेमान कह रहा है कि छोटी छोटी बातों को ऐसे हल्के रूप में न लें। छोटी चीजें बड़ा फर्क ला सकती हैं। वो कहता है कि इस तरह से अनुमान नहीं लगाना कि छोटी चीजें विनाश नहीं कर सकती है। आपने सुना होगा, ये कोई बड़ी बात नहीं, बस छोटी बात है, बस ये गलत तरह का संबंध है या फिर कहिए गलत तरह की बातचीत है उससे जो आपके जीवन साथी नहीं है। ये कोई बड़ी बात नहीं है, बस छोटी बात है। और देखिए, अक्सर जब उस पार जाते हैं और पूरी तरह विनाश होते हैं तो कहते हैं ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो बस छोटी बात है। हमें सुबह उठकर प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रभु मुझे बुद्धि दीजिए कि मैं छोटी मूर्खता न करूं, जो मेरे जीवन में आप जो कर रहे हैं उसे नाश कर दे। सुलेमान हमें छोटी बातों की सामर्थ्य के बारे में चेतावनी देता है और कहता है, थोड़ी सी मूर्खता बुद्धि और प्रतिष्ठा घटा देती है। और फिर वो इस तरह से हमें बताता है, कितने लोग यहाँ पर लेफ्ट हैंडेड हैं, अपना बायां हाथ उठाइए, ठीक है। कुछ लोग हैं, आपको लग रहा होगा हमारे विरुद्ध में बोल रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। मैं बता रहा हूं कि सुलेमान ने क्या कहा। अध्याय 10 में उसने इस तरह कहा, कहता है, बुद्धिमान मनुष्य का मन उसके दाहिनी ओर रहता है पर मूर्ख का बाईं ओर रहता है। देखिए, अब यहां पर वो क्या कह रहा है, हमें उस परंपरा में जाना होगा। सुलेमान की परंपरा में मनुष्य का दाहिना हाथ तो उसकी सामर्थ्य के रूप में देखते थे और बायां हाथ उसकी कमजोरियों को दर्शाता था। देखिए, ये उनकी परंपरा थी, इसका बाएं हाथ से कोई संबंध नहीं। वो कह रहा है कि ये संभव है कि आप कुछ छोटा सा थोड़ा सा काम करें और जो आप थोड़ा काम कर रहे हैं वो तो मूर्खता में गिना जाए। वॉन ब्रेसबी अपने एक कमेंट्री में बताते हैं, सेनिस्टर शब्द लैटिन शब्द से आता है जिसका अर्थ है बाई ओर का। वो इस सच्चाई के बारे में कह रहे थे कि उस परंपरा में ऐसा व्यक्ति जिसने बस थोड़ा सा कुछ किया है वो जीवन में बड़ी गड़बड़ी कर सकता है। छोटी बातों की मूर्खता, ये तो ऐसे है वो विख्यात कहानी जिसका नाम है राजा के नए वस्त्र। आपको ये याद होगा, ये ऐसी कहानी है जहाँ पर राजा विवस्त्र घूम रहा था क्योंकि किसी ने उससे कहा था कि आप तो कपड़े पहने हैं। वो क्यों इस गड़बड़ी में पड़े? क्योंकि किसी ने उनसे कहा था, क्योंकि उसने उन 2 अजनबियों पर विश्वास किया था जो नगर में आए थे, जिन्होंने दावा किया कि उनके कपड़े ऐसी चीज़ों से बने हैं जो कि अदृश्य हैं। उस हर एक काम के लिए जिसके लिए वो नियुक्त किए गए हैं या उसके लिए जो पूरी तरह से मूर्ख हैं। राजा ने विश्वास किया और वो कुछ समय तक विवस्त्र घुमा और लोगों ने पूछा कि तुम पर कोई वस्त्र नहीं है। बस उसने यही किया कि किसी की बात सुनी,
जो उससे एक छोटी बात कह रहे थे। मैं सोचता हूँ शायद अगर ये असली कहानी है तो पूरी गड़बड़ी हुई होगी, सच है ना? छोटी बातों में मूर्खता। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए देखते हैं वचन 4 से 7 में और फिर वचन 16 से 19 में अगुवाई में मूर्खता। और सुलेमान यहाँ पर अपनी चर्चा में अगले भाग में बढ़ता है और बताता है कि अगवेपन में मूर्खता का आना कितना आसान है। और शायद ये संदेश मेरे लिए और सभी अगुवों के लिए है जो कि शायद अगवेपन में हैं और उनके लिए भी जो कि व्यापार में जुड़े हैं। सबसे पहले वचन 4 में वो कहता है अहंकार से चलने वाला अगुवा। अहंकार से चलने वाला अगुवा कहता है यदि हाकिम का क्रोध तुझ पर भड़के तो अपना स्थान न छोड़ना, क्योंकि धीरज धरने से बड़े बड़े अपराध रुकते हैं। तो अब चलिए मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर ऐसा चित्र है कि अगवा सोचता है वो सही है और उसके आसपास के सभी लोगों पर वो चीखता है, चिल्लाता है। उसके आसपास के लोग उसकी सेवा करना चाहते लेकिन उनसे दुर्व्यवहार करता है क्योंकि अब वो अगवा है। घमंडी अगवे के दिल में जो मूर्खता है उसके कारण वो सोचता है कि वो सबसे ऊपर है और उसके कारण उसके पास अधिकार है कि बड़ी क्रूरता की भाषा से उन्हें वो सताते जाए। वुडरो विल्सन ने एक बार कहा कि हर एक जो वॉशिंगटन में अपना ऑफिस खोलता है वो बढ़ता या सूझता है। उन्होंने कहा जब भी मैं किसी को नियुक्त करता हूं तो देखता हूं कि क्या वो बढ़ रहा है या फूल रहा है। नीति वचन 16:32 कहता है विलंब से क्रोध करना वीरता से और अपने मन को वश में रखना नगर को जीत लेने से उत्तम है। सुलेमान ये कहता है कि कई बार ऐसा होता है कि लोग अगवेपन में आते हैं और मूर्खता में आते हैं। ये अहंकार से चलने वाला व्यक्ति सभी को मानो कुचलते फिरता है। और यहाँ पर वो हमें कुछ सलाह देता है कि जब हम ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध में आते हैं तो क्या करना है, क्योंकि मैं जिस व्यक्ति के बारे में कह रहा हूँ उसके लिए आप काम करते हैं। तो सुलेमान ने यही कहा, कहता है क्योंकि धीरज धरने से बड़े बड़े अपराध रुकते हैं। सामान्य रूप में वो कहता है परेशान न हो, अपनी नौकरी न छोड़े, अपनी जगह न छोड़े, दूसरे शब्दों में वहीं पर बने रहें और उस व्यक्ति से निपटे, लेकिन वचन के अनुसार उससे निपटे। नीति वचन 16:14 कहता है राजा का क्रोध मृत्यु के दूत के समान है परंतु बुद्धिमान मनुष्य उसको ठंडा करता है। नीति वचन 25:15 कहता है धीरज धरने से न्यायी मनाया जाता है और कोमल वचन हड्डी को भी तोड़ डालता है। अहंकार से चलने वाला अगवा, फिर वो आगे और भी बताता है कई बार मूर्खता तो अहंकार से चलने वाले अगवे में आती है तो कई बार आसानी से चलने वाले अगवे में आती है। वचन 5 से 7 एक बुराई जो मैंने सूर्य के नीचे देखी है वो हाकिम की भूल से होती है। मूर्ख बड़ी प्रतिष्ठा के स्थान में ठहराए जाते हैं और धनवान नीचे बैठते हैं। मैंने दासों को घोड़ों पर चढ़े और रईसों को दासों के समान भूमि पर चलते देखा। सुलेमान के अनुसार ये भी एक मूर्खता है। आसानी से चलने वाला अगवा अयोग्य लोगों को काम पर रखता है और जो सही लोग हैं उन्हें अनदेखा करता है। वो शायद ये सब इसलिए करता है क्योंकि वो असुरक्षित महसूस करता है, इसलिए इन लोगों को रखता है कि कोई परेशानी ना हो। जिन्हें अगुवाई में नहीं होना चाहिए वो घोड़ों पर सवार हैं, लेकिन जो लोग अगवे हैं वो दासों के जैसे चल रहे हैं। यानी अहंकार से चलने वाले अगवे हैं, फिर आसानी से चलने वाले अगवे हैं। और ये बात तो बहुत ही दिलचस्प है, वो है इंजीनियर अगवा। वचन 16 और 17 गौर से देखिए। हे देश तुझ पर हाय जब तेरा राजा लड़का है, तेरे हाकिम प्रातःकाल भोज करते हैं। हे देश तू धन्य है जब तेरा राज्य कुलीन है और तेरे हाकिम समय पर भोज करते हैं, वो मतवाले होने को नहीं वरन बल बढ़ाने के लिए। चलिए मैं समझाकर बताता हूँ ताकि आप सुलेमान की बात समझ सकें। वह ऐसे अगवों के बारे में कहता है जो कई बार इस काम में आते हैं। वो तो अनुभवी अगवे नहीं हैं, लेकिन उनके दोस्तों की मदद से उन्हें वहां पर रखा गया है। उनका अगवापन तो मोल भाव के ऊपर आधारित रहता है। वो नहीं जानते हैं कि वो क्या कर रहे हैं और इसके परिणाम में वो कुछ भी नहीं करते हैं। तो चलिए अभी आखिरी को देखते हैं। अहंकार से चलने वाला अगवा, आसानी से चलने वाला इंजीनियर अगवा और आखिरी व्यक्ति तो बुरा अगवा है। आप उसके बारे में कुछ भी अच्छा नहीं कह सकते हैं क्योंकि वो तो बहुत ही आलसी है। आलस्य के कारण छत की कड़ियां दब जाती हैं और हाथों की सुस्ती से घर छूता है। भोज हंसी खुशी के लिए किया जाता है और रुपयों से सब कुछ प्राप्त होता है। ये व्यक्ति तो घर में बैठा है जो कि मानो शराब पीते रहता है, टेलीविजन देखते रहता है, जबकि उसे काम करना था, अपने परिवार की देखभाल करनी थी। कुछ भी सही नहीं हो रहा है, वो काम नहीं करता है, वो तो केवल बस एक आलसी व्यक्ति है। वो तो अगवेपन के स्थान में होता है, लेकिन सुलेमान यहाँ पर कहता है इसके लिए कोई बहाना नहीं है। ये व्यक्ति बुरा है और ये अपनी जिम्मेदारी की परवाह नहीं करता है। उसके आलस्य के कारण उसका जीवन बर्बाद होता है, उसका राज्य नाश होता है।
सुलेमान नीतिवचन की किताब में आलस्य के बारे में बहुत कुछ कहता है कि आपने कभी इसका अध्ययन किया है। खैर, मूर्खता और बुद्धिमानी के बारे में कहते हुए सुलेमान यहाँ पर अंतिम अध्याय में इस तरह से कहता है, कई बार आप छोटी बातों में मूर्ख हो सकते हैं और ये बड़ा प्रभाव डालता है। और फिर एक और क्षेत्र के बारे में बताता है जिसे हम जल्दी से देखेंगे, वचन 8 से 10 में। ये तो मेहनत में मूर्खता है, मतलब काम करते समय आप मूर्खता कर सकते हैं। वचन 8 से 10 देखिए, याद रखिए ये सुलेमान के समय में लिखा गया है। जो गड्ढा खोदे वो उसमें गिरेगा और जो बाड़ा तोड़े उसको सर्प डसेगा। जो पत्थर फोड़े वो उससे घायल होगा, जो लकड़ी काटे उसे उसी से डर होगा। यदि कुल्हाड़ा थोता हो और मनुष्य उसकी धार पैनी न करें तो अधिक बल लगाना पड़ेगा। सफल होने के लिए बुद्धि से लाभ होता है। अब इस वचन के भाग का अर्थ लगाना आसान नहीं, लेकिन बहुत से विद्वान मानते हैं कि सुलेमान उसके बारे में बता रहा है जो कि दफ्तर में होता है, जहां पर हमारी मेहनत मूर्खता दिखती है। जब आप काम पर जाते हैं और दिमाग नहीं लगाते तो परेशानी में फंसेंगे। आप बहुत सी छोटी मूर्खता कर सकते हैं। वो कहता है, मैं चाहता हूँ आप इन 5 उदाहरणों के बारे में सोचिए। एक मजदूर गड्ढा खोद रहा है और वो सावधान और बुद्धिमान नहीं है, इसलिए जो गड्ढा खोदता है उसी में गिर जाता है। जरा ऐसे देखिए, कोई मजदूर दीवार तोड़ रहा है और वो सचेत और बुद्धिमान नहीं है, इसलिए भूल जाता है कि सांपों को दीवारों के छेद में रहना पसंद है और हाल ही में गिराई हुई दीवार तक जाता है तो सांप उसे काट लेता है। ये बुद्धिमानी नहीं, ये तो मूर्खता है। और एक मजदूर जो पत्थर काटने की जगह पर काम करता है और वो बुद्धिमान और सचेत नहीं है, इसलिए एक पत्थर वहां पर उस पर गिरता है, उसे चोट लगती है। और एक मजदूर लकड़ी काट रहा है और वो सावधान नहीं है, और जो लकड़ी वो काट रहा है उसका कोई टुकड़ा शायद उड़कर उसके सिर पर लग जाता है और उसे चोट लगती है, या उसकी पत्नी जो उसे देख रही है उसे चोट लगती है। और फिर अंत में वो इस तरह से कहता है कि जब तुम काम पर जाते हो तो महत्वपूर्ण है कि बुद्धिमान हो। क्या आप समझ रहे हैं? खासकर अगर आप विश्वासी हैं और अगर आप दफ्तर में जाते हैं तो आप प्रतिदिन प्रार्थना कीजिए कि प्रभु, जैसे मैं दफ्तर में जाता हूँ मुझे बुद्धि दीजिए। पास्टर, मेरी नौकरी रूटीन है। हाँ, मैं जानता हूँ, लेकिन आपको उसकी ज़रूरत है। और अब वो इस अध्याय में सबसे महत्वपूर्ण बात बताते हुए अंत करता है, क्योंकि मैंने बुद्धि के लेखों को पढ़ते हुए ये पाया है कि जब भी मूर्खता के बारे में कोई चर्चा होती है या मूर्ख के बारे में, तो हमेशा इसका संबंध तो उसकी जीभ या उसके मुंह से होता है। तो सुलेमान भाषा में मूर्खता के बारे में अभी बताता है। और देखिए हमारे लिए कितना आसान है कि अपनी भाषा में हम मूर्खता करें। एक डीकन, उन्हें बताया गया कि आने वाले मिशनरी बैंक्वेट में उनकी क्या भूमिका होने वाली है, और उन्हें ये सच्चाई भी बताई गई कि इस बैंक्वेट में दूसरे देशों से भी कुछ मेहमान आएंगे, और वो तो निश्चय ऐसे लोग होंगे जो कि इंग्लिश भाषा अच्छे से बोलने वाले नहीं होंगे। भोज के दौरान डीकन एक अफ्रीकन आदमी के बाजू में बैठे जो बड़ी भूख के मारे अपना चिकन खा रहे थे। उस व्यक्ति से बातचीत करने की कोशिश करते हुए डीकन ने झुककर उनसे कहा, चॉम्प चॉम्प चॉम्प, अच्छा है ना? और उस व्यक्ति ने डीकन की ओर देखकर इस तरह से कहा, अच्छा है। और जब कुछ समय के बाद उस अफ्रीकी व्यक्ति को कॉफ़ी दी गई तो उस समय डीकन ने झुककर उनसे कहा कि क्लग क्लग क्लग, अच्छी है ना? और उस व्यक्ति ने अनिश्चित होकर उत्तर दिया, अच्छी है। जब शाम के वक्ता के बारे में घोषणा की गई तो डीकन पूरी तरह से चकित हो गए कि ये तो वही अफ्रीकी व्यक्ति थे। तब वो व्यक्ति खड़े हुए और अच्छी इंग्लिश में उन्होंने प्रचार किया, इंग्लिश के ऑक्सफोर्ड एक्सेंट में। और संदेश के अंत में प्रचारक ने डीकन की ओर अपनी उंगली उठाई। शर्म के मारे उनका चेहरा तो लाल हो गया था, और उस समय प्रचारक ने इस तरह कहा, ब्लैब ब्लैब ब्लैब, अच्छा है ना? क्या ये आपको याद दिलाता है कि आपने सबसे ज्यादा शर्मिंदा करने वाला काम कौन सा किया? और सुलेमान कहता है, एक ही जगह जहां पर सच में मूर्खता देखी जा सकती है, वो तो जीभ के उपयोग के तरीके में है। अब मेरे साथ वचन को देखिए और ध्यान दें। वो जो बातें हमें बताता है उसे हम जल्दी से देखेंगे। 5 तरीके हैं कि आपकी जीभ आपको धोखा दे दे और दिखा दे कि आप एक मूर्ख व्यक्ति हैं। वचन 11, वश में न रखी जीभ। वो कहता है, मंत्र से पहले सर्प डसे तो मंत्र पढ़ने वाले को कुछ भी लाभ नहीं, वैसे ही मूर्ख का भी है। दिलचस्प है, ये सुलेमान के उन दिनों से आ रहा है जहाँ पर सांप डसने पर मंत्र पढ़ते थे, और सपेरे के पास में छोटी सी बीन हुआ करती थी। वो सांप को वश में कर लेता था और वो सांप बैठ जाता था। लेकिन सुलेमान यहाँ पर कहता है
कि सर्प तुम्हें डस सकता है उसे वश में करने की कोशिश में। और वो कहता है कि हकलाने वाले इससे अलग नहीं है। जब आप जीभ पर नियंत्रण करने की कोशिश करते हैं तो वश से निकलकर मुश्किल में डाल देती है। यहाँ पर मंत्र पढ़ने वाले का अर्थ है कि जीभ पर वश करने वाला। सुलेमान कह रहा अपने जीभ को वश में रख, सोचने के पहले बोलना नहीं है, यानी वश में न की हुई जीभ, ये मूर्खता की जीभ है। और फिर देखिए निर्दयी जीभ वचन 12। बुद्धिमान के वचनों के कारण अनुग्रह होता है, परंतु मूर्ख अपने वचनों के द्वारा नष्ट होते हैं। बुद्धिमान के वचनों के कारण अनुग्रह होता है, लेकिन मूर्ख व्यक्ति के वचनों के कारण दूसरे नाश होते हैं और वो खुद को भी नाश करते हैं। नीति वचन 10:32 कहता है, धर्मी ग्रहण योग्य बात समझकर बोलता है, परंतु दुष्टों के मुंह से उलटफेर की बातें निकलती हैं। वश में न की गई जीभ और निर्दयी जीभ, अब निर्बुद्धि जीभ वचन 13। उसकी बात का आरंभ मूर्खता का और उसका अंत दुखदाई बावलापन होता है। क्या आप ऐसे व्यक्ति से मिले हैं? ये उस व्यक्ति के बारे में कहता है जिसे आप जानते हैं, जो बस बोलना है करके बोलता है। उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं होता है, बस उन्हें कुछ कहना लगता है और इसका कोई अर्थ नहीं होता है। वो मूर्खता में शुरू करते हैं और आखिरकार बावलेपन में आ जाते हैं। फिर अनुशासनहीन जीभ है वचन 14 में। ये कहता है, मूर्ख बहुत बातें बढ़ाकर बोलता है। मूर्ख तो बस शब्दों से भरा होता है, ये नहीं जानता कि वो बेकार की बात कह रहा है। यानी वश में न रखी जीभ है, निर्दयी जीभ है, बुद्धिहीन जीभ है और अनुशासनहीन जीभ है। अब वचन 14 और 15 देखते हैं। अकारण बोलने वाली जीभ, ये कहता है कि मनुष्य नहीं जानता कि क्या होगा और कौन बता सकता है कि उसके बाद क्या होने वाला है। मूर्ख को परिश्रम से थकावट ही होती है, यहाँ तक कि वो नहीं जानता कि नगर को कैसे जाएं। अब इसे देखिए, नीति वचन 27:1 कहता है, कल के दिन के विषय डिंग मत मार, क्योंकि तू नहीं जानता कि दिन भर में क्या होगा। ये ऐसे व्यक्ति के बारे में है जो हमेशा भविष्य के बारे में कहते हैं कि उसका भविष्य किस तरह से होगा। ये सब सुलेमान हमें इस पर सोचने के लिए विवश करता है। पुराने नियम से कुछ जानना है तो ये सुलेमान का चुटकुला है। वो कहता है कि मूर्खता की बात करने वाले हमेशा भविष्य के बारे में कहते हैं और वो ये नहीं जानता कि अपनी बात पर वापस कैसे आए। क्या आप देख सकते हैं? ये तो पुराने नियम में इस तरह से बताया गया जैसे मैं ये कहता हूँ, ये व्यक्ति अपने घर का रास्ता भी नहीं जानता है। सुलेमान कहता है ये भविष्य के बारे में इतना कह रहा है लेकिन घर जाने का रास्ता पता नहीं। जैसे आप अपना मुंह खोलते हैं और परमेश्वर से बुद्धि न मांगे तो हो सकता है और आप लोगों के सामने प्रकट कर देंगे कि आप कौन हैं, और आपकी जीभ आपके दिल की मूर्खता को बताने का रास्ता होगी। वश में न की गई जीभ, निर्दयी जीभ, निर्बुद्धि जीभ, अनुशासनहीन जीभ और अकारण बोलने वाली जीभ। और फिर ये आखिरी में है वचन 20 में, विश्वासघाती जीभ। ये अध्याय के अंत में है। वो कहता है, राजा को मन से भी श्राप न देना, न धनवान को अपने शयन की कोठरी में श्राप देना, क्योंकि आकाश का पक्षी तेरी वाणी को ले जाएगा या कोई उड़ने वाला जंतु उस बात को प्रकट कर देगा। वो कहता है, अपनी जीभ से क्या कहते हैं उसके बारे में सावधान रहो, अनुशासित रहो, विश्वासघाती नहीं। गुप्त में ऐसा कुछ मत कहना जो लोगों के सामने आप सुनना नहीं चाहेंगे। फिर कहता है, अगर ऐसा करोगे, शायद आप सोचे कि आप अपने बेडरूम में हैं, वहां पर कोई नहीं है और आप इसे कहें तो देखिए क्या होता है। कोई पक्षी आपकी बात सुनकर उसे ले जाएगा। इसलिए तो लोग कहते हैं, आपको कैसे पता चला? हाँ, एक पक्षी ने मुझे बताया। ठीक है, ठीक कहा ना, ये शब्द यहीं से तो आया है। ये कहाँ पर सुना है? हाँ, एक पक्षी ने मुझे बताया। बहुत से लोगों का सम्मान तो पीठ पीछे बोलने के कारण नाश हो चुका है। हमारा मुंह तो बहुत ही सामर्थी साधन है, अगर प्रभु को समर्पित नहीं है तो। आप कहेंगे, पास्टर जर्मया, मैं इन बातों के साथ में क्या करूं? मतलब ये तो सच में बहुत अच्छा मटेरियल है, तो इसमें बने रहिए। चलिए बताऊं मैं क्या करना चाहता हूं। मेरे साथ में स्क्रीन पर देखिए, हम एक साथ मिलकर याकूब 1:5 जोर से पढ़ेंगे। पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उल्हाना दिए सबको उदारता से देता है और उसको दी जाएगी। यानी आप कहेंगे, मैं कैसे जी कर मूर्खता में नहीं पढ़ सकता हूँ? यहाँ पर है, प्रभु से मांगे। हर सुबह जब आप उठते हैं तो देखिए, हर सुबह मैं भी यही करता हूँ अपनी प्रार्थना में और अपने जर्नल में। आप मेरे जर्नल को देखिए जिसमें मैं लिखता हूँ। मैंने बार बार कहा, प्रभु मुझे नहीं मालूम क्या करूँ, मुझे बुद्धि दीजिए, मुझे ज़रूरी बुद्धि दीजिए। मैं सच में
इतना भरोसा नहीं रखता, या पर्याप्त नहीं हूँ, या बुद्धिमान नहीं, या ज्ञानी नहीं। मैं जो कुछ भी परमेश्वर के राज्य के लिए कर रहा हूँ, अगर परमेश्वर की बुद्धि नहीं है तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। परमेश्वर ने जिसके लिए मुझे बुलाया, मैं अपने बल में कुछ नहीं कर सकता हूँ, और मैं तो बस गलतियों पर गलतियाँ करते चले जाता और गड्ढे में गिरता। और सुलेमान ने जो कहा वो सारे काम मैं करता अगर मेरे जीवन पर परमेश्वर का हाथ नहीं होता तो। मेरी सरल प्रार्थना के उत्तर में मैंने कहा, प्रभु जी मुझे बुद्धि दीजिए। इसे जोर से कहिए, प्रभु परमेश्वर कृपया मुझे बुद्धि दीजिए। क्या आप जानते, एक दिन इस वचन के भाग का लेखक जिसका आज हमने अध्ययन किया, वो प्रभु के सामने आया और परमेश्वर ने उससे कहा, सुलेमान तुझे जो चाहिए मुझसे मांग और मैं तुझे दे दूंगा। और सुलेमान ने कहा, परमेश्वर मुझे बस बुद्धि चाहिए, बुद्धिमान दिल चाहिए। बाइबल कहती परमेश्वर ने उसे बुद्धिमान दिल दिया। जानते हैं वो संसार में सबसे बुद्धिमान क्यों बना? ये परमेश्वर का वरदान है। आप कहेंगे, पास्टर जरमया मुझे कल दफ्तर में जाना है और मेरे जीवन में बहुत ही परेशान करने वाली समस्याएं वहाँ हैं। लेकिन जानते हैं वो परमेश्वर के लिए बहुत मुश्किल नहीं है। शायद वो आपके लिए मुश्किल हैं, लेकिन हम यहाँ पर जो शैडो माउंट सेवकाई में जो करते हैं ये मेरे लिए मुश्किल है, लेकिन परमेश्वर के लिए मुश्किल नहीं। परमेश्वर जानते हैं क्या करना है, मुझे बस उसके संपर्क में रहना है। क्या आप इसके साथ सहमत हैं? प्रतिदिन उसके पास मुझे आकर कहना है, प्रभु मैं मूर्ख बनना नहीं चाहता, मैं कुछ मूर्खता का काम नहीं करना चाहता जिससे आपके काम मेरे जीवन में बेकार हो जाएं। मुझे आपकी मदद और बुद्धि चाहिए। प्रभु जैसे इस दिन में मैं आगे बढ़ता हूँ, अपना हाथ मेरे कंधों पर रखिए कि मैं गलत मार्ग में न जाऊं, गलत काम न करूं, और सबसे महत्वपूर्ण प्रभु मेरे मुंह पर चौकसी रख। मैं ऐसा कुछ न कहूं जिससे आपको चोट पहुंचे। तो आइए एक साथ एक परिवार के रूप में आए, जैसे हम अपने घर लौटते हैं। खास करके ऐसे लोग जो कल दफ्तर में जाएंगे। हम चाहे कल जहां भी जाएं और जो कुछ भी करें, हम दिन की शुरुआत ये कहे बिना न करें कि प्रभु मुझे आपकी ज़रूरत है। हम पुरुषों को कई बार इसके लिए मुश्किल होती है स्त्रियों की तुलना में। हम टाइप ए जैसे हम इसे कर सकते हैं, इसके करने में हमें मदद नहीं चाहिए। ये सच है, हमें बहुत मदद चाहिए और परमेश्वर हमारी मदद कर सकते हैं। वो तो व्यक्तिगत रूप में जन्मी हुई बुद्धि है। दिशा परिवर्तन के इस संदेश को देखने के लिए धन्यवाद। मैं आशा करता हूं कि आप प्रोत्साहित हुए प्रभु के वचन से और आपने ये जाना है कि हमारे प्रेमी परमेश्वर के साथ में संबंध का क्या अर्थ होता है। अगर आपका उसके साथ कोई व्यक्तिगत संबंध नहीं है लेकिन ऐसा करना चाहते हैं तो आज इसे शुरू कर सकते हैं। परमेश्वर के उद्धार का मुफ्त वरदान पाने के लिए आपको यही करना है, अपने पापों से पश्चाताप करें और यीशु को अपना उद्धारकर्ता प्रभु स्वीकार करें। अगर आपने विश्वास का ये कदम उठाया है, मैं आपको प्रोत्साहित करता हूँ कि भरोसेमंद सेवकाई के साथ में जुड़िए या लोकल चर्च से और किसी को आपके निर्णय के बारे में जानने दीजिए। मेरी प्रार्थना है कि आप अपने इस नए विश्वास में निरंतर बढ़ते जाइए। प्रभु आपका आशीष दे और आपसे फिर मुलाकात होगी यहीं पर दिशा परिवर्तन में।